कोरोना काल के दौरान बंद की गई एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज की बहाली की मांग तेज हो रही है। इसको लेकर बिल्हा रेलवे स्टेशन के पास रेल यात्री सुविधा संघर्ष समिति का सत्याग्रह पिछले 65 दिन से जारी है। इधर बिलासपुर सांसद अरुण साव की मांग पर एकमात्र पैसेंजर ट्रेन के स्टॉपेज को मंजूरी दी गई है, जबकि संघर्ष समिति सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज बहाल करने की मांग कर रही है। अब तक यह मांग पूरी नहीं होने की वजह से क्षेत्र के लोगों में भारी असंतोष है। अंचल के जाने माने कवि दिलबाग राज ने लोगों के इस आक्रोश को अपनी एक कविता के माध्यम से जाहिर किया है। उन्होंने कविता में क्या लिखा है आप भी सुनिए। आंदोलन चल रहा है और कल जब क्षेत्र के सांसद के द्वारा एक यात्री ट्रेन जो कि पैसेंजर है उसके ठहराव की घोषणा करवाई गई है, जो निश्चित रूप से क्षेत्र के साथ छलावा है और दोगलापूर्ण रवैया है। हमने पूरी 11-12 यात्री ट्रेनों की मांग की थी, यानी पूरी एक रोटी हमें चाहिए, मगर हमारे सांसद महोदय ने रोटी का एक टुकड़ा हमारे सामने डाला है जो हमें कतई स्वीकार नहीं है। और इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र के वरिष्ठ साहित्यकार जिनका 65 दिन से इस मंच को आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हो रहा है, प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उन्होंने एक कविता के माध्यम से एक बहुत बड़ा व्यंग सांसद महोदय को सुनाया है। आइए उस कविता के वाचन के लिए मैं मंच के संयोजक भाई प्रकाश बिंदल जी को आमंत्रित करता हूं, जिनकी बहुत ही ओजस्वी और तेजपूर्ण वाणी है। भाई प्रकाश बिंदल जी, भाग्य क्या आपकी आवाज बुलंद है ना, मेरे टाइप की। हाँ, भाई प्रकाश बिंदल जी श्री दिलबाग राज टुटेजा के द्वारा जो कल रचना लिखी गई है उसका वाचन करते हुए। बहुत शुक्रिया श्याम भैया। रेल यात्री सुविधा संघर्ष समिति का आज 65वां दिन। हमारे नगर के बहुत ही प्रबुद्ध सुधीजनों में अग्रणी आदरणीय दिलबाग भैया के हृदय के उद्गार पंक्तियों के माध्यम से उभर आए, और जब यह कविता मुझे दिलबाग भैया ने प्रेषित की तो मैंने उनकी आज्ञा से ही, उनकी सहमति से सभी समूहों में इसे प्रसारित किया। उनकी यह कविता जितने लोगों ने, मतलब जितने ज़्यादा समूह में जा सकती थी, मैंने भेजी, और लगभग सभी समूह के 90% लोगों ने यह माना कि यह कविता प्रासंगिक है, यह कविता सामयिक है, यह पंक्तियां नगर एवं क्षेत्र के उद्गार को व्यक्त करती है। इस कड़ी में मैं, श्याम भैया का आदेश है उसका वाचन हो। आज शाम को भी जब रैली निकाली जाएगी उस समय भी इसका वाचन होगा। दिलबाग भैया ने अपने हृदय से व्यक्त किया कि आदरणीय सांसद श्री अरुण साव जी, धन्यवाद। इतना बड़ा एहसान भला कर दिया है क्यों, मांगी थी 4 बूंद जाम भर दिया है क्यों, पहले ही हम दबे थे इनायतों के बोझ से, एक और बोझ सर पे भला धर दिया है क्यों, जिस मर्तबे पर आप हैं उसका नहीं है रंज, बौना मगर अवाम को यूं कर दिया है क्यों, मांगी थी सिर्फ हमने तो हिस्से की रोटियां, थाली में एक टुकड़ा भला धर दिया है क्यों, पहले तो आसमान के सपने दिखाए थे, परवाज गर देनी नहीं थी पर दिया है क्यों, कांधों पे आप बैठकर दिल्ली के घर गए, आइंदा न कहना हमें बेघर किया है क्यों, हक जो है हमारा मिले जिम्मा है आपका, फिर मांगने वालों सा हमें
कर दिया है क्यों। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार दिलबाग राज जी ने 28 जनवरी 2023 यानी आज की दिवस पर यह चाहा है कि कविता को अधिकृत रूप दिया जाए। और दिलबाग भैया, मैं खुद भी जो है बड़ी रुचि रखता हूं साहित्य में, और आपकी यह जो लाइन है बहुत ही मतलब इतनी चेतावनी है इसमें कि कांधों पे आप बैठकर दिल्ली के घर गए, यानी इस क्षेत्र की जनता ने आपको जिम्मेदारी दी कि आप क्षेत्र को विकास के मार्ग पर लेके जाएं, प्रगति के मार्ग पर लेके जाएं। तो आपने पहले लाइन में इस्तकबाल किया, कांधों पे आप बैठकर दिल्ली के घर गए, यानी क्षेत्र की जनता ने आपको हाथों हाथ लिया। साथ ही साथ आप दूसरी पंक्ति में चेतावनी देते हैं कि आइंदा न कहना हमें बेघर किया है क्यों। ये बड़ी जबरदस्त लाइन लगी मुझे, जबरदस्त चेतावनी है, ये बहुत गंभीर संकेत है और बहुत अंदर तक जाने वाली है। लगभग सभी लोगों के हृदय की बात आपने यहाँ से उद्घाटित की, इसके लिए आपको साधुवाद है। और इतने आशु कवि हैं आप, इतनी त्वरित टिप्पणी आपने की है, बहुत जबरदस्त व्यंग्यात्मक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रकाश बिंदल जी। मित्रों, ये कविता की पंक्तियां अकेले दिलबाग भैया की नहीं है, ये आक्रोश है पूरे क्षेत्र का।